सभी का स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया के एक ऐसे हीरो की बात करने वाले हैं जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है। ये है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखने में मामूली पर काम में बेहद शानदार। कभी सोचा है कि धातु का एक बेहद सख्त टुकड़ा कैसे इतनी बारीकी से तराशा जाता है कि उससे हवाई जहाज का कोई पुर्जा या फिर कोई मेडिकल इम्प्लांट बन सके, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की प्रिसिजन। तो इसका जवाब इस छोटे से टूल में छिपा है। कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का एक छोटा सा जादूगर है और आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो जानेंगे कि ये टूल है क्या, फिर इसकी बनावट को समझेंगे, इसके सबसे ज़रूरी एंगल्स को जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बेसिक सवाल, आखिर ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता क्या है और लेथ जैसी मशीनों में इसका असली काम क्या है। एकदम आसान भाषा में समझें तो ये मेटल के लिए एक मूर्तिकार की छेनी जैसा है। इसकी बस एक ही तेज धार होती है जो घूमते हुए मेटल के पीस से मटेरियल की परतें उतारती है। इस प्रोसेस को शीयरिंग कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गरम चाकू मक्खन में से गुजरता है। चलिए अब इस टूल को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जूम इन करते हैं, इसके अलग अलग हिस्सों को खोलकर समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। इस टूल के कह सकते हैं 5 मेन पार्ट्स हैं: शैंक, फेस, फ्लैंक, कटिंग एज और नोज। हर एक का अपना एक बहुत ही खास काम है। सबसे पहले है शैंक। ये टूल की रीढ़ की हड्डी है। यही वो हिस्सा है जिसे मशीन अपने होल्डर में कसकर पकड़ती है ताकि कटिंग के दौरान टूल एकदम स्थिर रहे, हिले नहीं। फेस जो है वो एक स्लाइड की तरह काम करता है। जब मेटल कटता है तो जो गर्म चिप्स निकलते हैं वो इसी फेस पर फिसलकर दूर चले जाते हैं। और फ्लैंक वो टूल को वर्कपीस से बेवजह रगड़ने से बचाता है। और ये है असली एक्शन हीरो, कटिंग एज। यही वो तेज धार है जो असल में कटाई का सारा काम करती है। और हाँ, इसी कटिंग एज को बनाने के लिए बहुत खास मटेरियल लगते हैं, जैसे हाई स्पीड स्टील या उससे भी मजबूत टंगस्टन कार्बाइड। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ज्यादा रफ्तार और गर्मी झेलनी पड़ती है। अच्छा, अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। देखिए, टूल के पार्ट्स तो हमें दिख जाते हैं, पर इसकी असली ताकत छिपी है इसकी अदृश्य ज्यामिति में, मतलब इसके एंगल्स में। यही इसका सीक्रेट कोड है। रैक एंगल्स को ऐसे समझिए जैसे आप किसी सब्जी छीलने वाले चाकू का एंगल सेट कर रहे हों। सही एंगल होगा तो छिलका एकदम मक्खन की तरह उतरेगा। और कमाल की बात यह है कि ये एंगल्स मटेरियल के हिसाब से बदलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जैसी नरम धातु के लिए आपको एक बड़ा और तेज रैक एंगल चाहिए, लेकिन स्टील जैसी सख्त धातु के लिए एक छोटा और मजबूत एंगल, ताकि टूल की नोखी न टूट जाए। तो अगर रैक एंगल काटने के लिए है तो रिलीफ एंगल बचाने के लिए है। ये एंगल्स पक्का करते हैं कि कटिंग एज के सिवा टूल का कोई और हिस्सा वर्कपीस से ना टकराए। अगर ये रिलीफ एंगल ना हो तो इतनी रगड़ और गर्मी पैदा होगी कि सब कुछ जल जाएगा। अब ये एंगल्स ये कट की दिशा और उसकी गहराई को कंट्रोल करते हैं, मतलब कटिंग एज वर्कपीस में कैसे घुसेगा ये वही तय करते हैं। और इसका सीधा असर टूल पर पड़ने वाले जोर और उसके लाइफ पर होता है। और अब आते हैं नोज रेडियस पर। ये डिज़ाइन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका असर बहुत ही बड़ा है। ये कुछ ऐसा है जैसे ताकत और खूबसूरती के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। देखिए कितना सीधा सा हिसाब है। अगर नोज रेडियस छोटा है तो टिप नुकीली और थोड़ी कमजोर होगी। वहीं एक बड़ा और गोल रेडियस टूल को कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है और सतह को एकदम चिकना, मतलब स्मूथ फिनिश देता है। तो असल बात यह है कि काम कैसा है उसके हिसाब से सही बैलेंस चुनना पड़ता है। ठीक है, तो हमने टूल के हिस्से भी समझ लिए और उसके सीक्रेट एंगल्स भी। अब देखते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ मिलकर वो परफेक्ट सटीक नतीजा कैसे देती हैं। ये चार्ट देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये सारे ज्यामितीय तत्व कैसे मिलकर काम करते हैं। रैक और रिलीफ एंगल सबसे ज्यादा अहम है, पर एक शानदार फिनिश के लिए नोज रेडियस और कटिंग एज एंगल भी उतने ही जरूरी हैं। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर सांस की अपनी एक खास भूमिका होती है। चलिए
अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो हमने शुरुआत एक बड़े सवाल से की थी कि मेटल कटता कैसे है। फिर हम टूल के हिस्सों को समझने के लिए जूम इन हुए। उसके बाद हमने उसके अदृश्य लेकिन सबसे ज़रूरी एंगल्स के पीछे का विज्ञान समझा और आखिर में देखा कि ये सब मिलकर एक खूबसूरत चिकनी सतह कैसे बनाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस सीधे साधे दिखने वाले टूल में कोई भी चीज़ अंदाजे से नहीं होती। इसका हर एक पहलू, हर एक एंगल एक सोचा समझा इंजीनियरिंग का फैसला है जिसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, जब हर चीज़ की गणना की जा सकती है, हर चीज़ के पीछे फिजिक्स है, तो क्या एक परफेक्ट कटिंग टूल बनाना सिर्फ विज्ञान है या फिर इसमें कलाकार की तरह अनुभव, समझ और हुनर भी शामिल है? सोचिएगा ज़रूर।